हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक आर नेटवर्क दे रखा है जिसमें 4 नोड हैं P, Q, S और T। और फ्रेंड्स, इस नेटवर्क में एक बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की, जिससे एक करंट I1 निकल रही है। ब्रांच PS में है ना, ब्रांच PS में करंट I2 है और ब्रांच PQ में करंट IPQ है। हमसे फ्रेंड्स जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में वो IPQ पूछा गया है और I1 की वैल्यू पूछी गई है। और ये जो नोड है ना, जो नोड है Q और S, इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस VQ माइनस VS पूछा गया है और इस करंट I2 की वैल्यू पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा पहले आप इसको ट्राई कर लो अपने आप से, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स अगर आप कीनली ऑब्जर्व करोगे तो फ्रेंड्स ये एक एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो कि बैलेंस्ड सिचुएशन में है। जैसे कि आप ये बीच का जो नेटवर्क है ना, बीच का जो नेटवर्क है, इसको अगर आप गायब कर दो तो आप देख पा रहे होगे कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज सेम होगा। VP VQ के बराबर होगा, VS VT के बराबर होगा। और फ्रेंड्स अगर ऐसा है कि VP VQ के बराबर है, तो इस 1 ओम की ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर, इसमें जो करंट है दैट इज़ IPQ जिसको बोल रहे हैं, वो ज़ीरो होगी। इसी तरह से फ्रेंड्स ये जो S और T ब्रांच है, इस ब्रांच में भी जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, तो पोटेंशियल इसमें भी करंट ज़ीरो हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी ब्रांच में करंट ज़ीरो है तो उसको हम एज आ ओपन सर्किट कंसीडर कर सकते हैं। तो हम इस 1 ओम को हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस 1 ओम को हटा देंगे तो सर्किट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। 2 ओम इन सीरीज विद दिस 2 ओम, है ना, 2 ओम इन सीरीज विद दिस 2 ओम इन सीरीज विद दिस 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। इसी तरह से नीचे 4 ओम और 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम। तो फ्रेंड्स, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस ऊपर वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 और 2 6 ओम। इसी तरह से नीचे वाली का ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 4 12 ओम, है ना, 12 ओम। तो 6 ओम इन पैरेलल विद 12 ओम, 6 ओम इन पैरेलल विद 12 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन RA, है ना, इसको अगर मैं A बोलूँ और इसको मैं B बोलूँ, तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RAB = 12 इन पैरेलल विद 6। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल अगर R1 और R2 पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है R1 R2 अपॉन R1 + R2, है ना। ये होता है R1 पैरेलल R2 का फॉर्मूला। तो RAB कितना हो जाएगा? 12 × 6 डिवाइड बाई 12 + 6, 72/18, दैट इज़ 4 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि A और B के बीच का रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। तो फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो करंट कितनी निकल रही होगी इस 12 वोल्ट से? फ्रेंड्स, अगर 4 ओम कनेक्टेड है, केवल 4 ओम कनेक्टेड है, तो करंट कितनी होगी? 12/4 V/R। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 की वैल्यू हो जाएगी 12/4, दैट इज 3 एम्पियर।
फ्रेंड्स अब तक हमने आई पी क्यू आइडेंटिफाई कर लिया है। आई पी क्यू की वैल्यू 0 है, आई वन की वैल्यू कितनी है 3 ओम अभी निकाली। अब हमें आई टू की वैल्यू निकालनी है, आई टू की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स दो तरीके हैं इसको करने के, मैं आसान तरीका बताता हूँ, है ना। तो देखो ये 6 ओम है ना, ये 6 ओम है और ये 12 ओम है। इसमें करंट कितनी आ रही है 3 एम्पियर। ये 6 ओम है, ये 12 ओम है। इसको बोला गया है I2, इसको बोला गया है I2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम करंट डिवाइडर रूल यूज़ करेंगे। करंट डिवाइडर क्या होता है, अगर ये RA है और ये R, इसको RA नहीं बोले, इसको R1 बोले, है ना, सॉरी R2 बोल लीजिए क्योंकि I2 दे रखा है। R2 ये, अगर ये R2 है और ये R1 है और हमें I2 की वैल्यू बतानी है, तो ये अगर I है ये अगर I है तो I2 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। जिस ब्रांच में करंट बतानी हो उसके ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर रखना है, उसके ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर रखना है। तो यहाँ पे I2 की वैल्यू बतानी है तो ऊपर R1 को रखा और I से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दिया। तो ये होता है करंट डिवाइडर, ये होता है करंट डिवाइडर। सो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू R1 कितना है 12 ओम, 12 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 12 प्लस 6, 12 डिवाइड बाई 12 प्लस 6, तो 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 18। तो ये 3 18 को काटेगा 6 टाइम्स और 6 काटेगा 12 को 2 टाइम्स। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। अब फ्रेंड्स इसको आप और अच्छे से अगर ऑब्जर्व करना चाहो, और अच्छे से अगर ऑब्जर्व करना चाहो, फिलहाल यहाँ पे 2 एम्पियर आई है ना। अगर इसको आप और भी ज़्यादा आसान तरीके से करना चाहो तो ऐसे देखो, ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, ये 6 ओम है, ये 12 ओम है। तो इक्वल अगर रहने दो, वो टेक्निक रहने दो, वो उसको फिर बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक हो जाएगी आपके लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।